मर्द चाहता है कि वो टाइमिंग हो, उसका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजरे। क्या ख़वातीन के अंदर भी ये ख्वाहिश पाई जाती है? मर्द बिल्कुल नहीं चाहता कि इसकी टाइमिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। मर्द का फोकस उसका अपना प्लेजर होता है, वो कम टाइम में हो वो ज़्यादा टाइम में हो, ये टाइम उसको अपने पार्टनर के लिए चाहिए होता है। क्योंकि अगर उसका पार्टनर उसके उस टाइम में कम या ज़्यादा जो भी है उसमें वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा। इस शख्स का ताल्लुक जो है वो आपकी मेंटालिटी से मैटर करता है। फिजिकली उतना हेल्दी होना या उसका वो उतना मैटर नहीं करता जितना आपका मेंटली। आप जैसे कहते हैं किसी गेम में जाते हैं तो आप बड़ा मेंटली स्ट्रॉन्ग है, सांप के मजबूत हो। क्या इसका ताल्लुक है या इसका आपकी जिस्मानी ताकत से कोई ज़्यादा ताल्लुक है? आपके जो बिटवीन लेग्स वाली जो चीज़ें होती हैं वो दे आर जस्ट टू परफॉर्म। आपका माइंड जो है वो एक्चुअली वो एक यूनिट है जो कि चीज़ों को प्रोसेस करता है। बेसिकली आपके माइंड की गेम है। जितने आप मेंटली पुरसकून होते हैं, प्रिपेयर होते हैं, आपको पता होता है कि आपने अपना कंट्रोल कब लेना है, कंट्रोल कब देना है दूसरे बंदे को, वो लोग ज़्यादा बेहतर सेक्सुअली होते हैं और वो अपनी सेक्सुअल लाइफ को भी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। मगर वो लोग जो कि ज़हनी तौर पे थोड़े से वीक होते हैं, वीक होने का मतलब ये नहीं कि कोई दिमागी कमज़ोरी हुई होती, इसका मतलब ये है कि जिनको जो डर और खौफ में बहुत ज़्यादा मुब्तला होते हैं, जिनको वसवसे बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं अपने बारे में भी दूसरों के बारे में, जिनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होता है, जो हकीमों की बातें ऑलरेडी स्प्रेड हुई हैं उनको बहुत उसको उसी तरह से समझते हैं और अपनी बॉडी पे एक्सपीरियंस भी करते हैं। ऑफ कोर्स वो ज़्यादा मुश्किल में चले जाते हैं। डॉक्टर साहब, मर्द चाहता है कि वो टाइमिंग हो, उसका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजरे। क्या ख़वातीन के अंदर भी ये ख्वाहिश पाई जाती है? मर्द बिल्कुल नहीं चाहता कि इसकी टाइमिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। मर्द का फोकस उसका अपना प्लेजर होता है, वो कम टाइम में हो वो ज़्यादा टाइम में हो, ये टाइम उसको अपने पार्टनर के लिए चाहिए होता है। क्योंकि अगर उसका पार्टनर उसके उस टाइम में कम या ज़्यादा जो भी है उसमें वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, वो या वो एक सर्टन आपकी बॉडी प्रिपेयर होनी है, ख़ास स्टेज के अंदर जानी है, फिर उसने प्लेजर को एक्सपीरियंस करना है। अगर वो सारी स्टेजेस वो यूँ क्विकली कर लेता है तो ऑफकोर्स वो खुद भी प्लेजर नहीं फील कर रहा होता, तो उसका पार्टनर भी वो प्लेजर नहीं फील करता। सो इसलिए जैसे मैंने कहा कि ये अगर तो उसको प्लेजर कम टाइम में मिल रहा है ठीक है, अगर उसको ज़्यादा टाइम में मिल रहा है तो भी ठीक है, मगर टाइम का मुनासिब होना ये ज़्यादातर जो है वो पार्टनर की ज़रूरत के हिसाब से मुंसलिक। बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं लोग। आपने जैसे कहा कि स्ट्रॉन्ग बॉडी जो होती है उसका ताल्लुक तो ज़ाहिर बात है, अगर कुछ होगा तो वही परफॉर्म करेगा ना। वो लोग ग्राउंड के अंदर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर बड़े हार्ड वर्कर होते हैं, बड़े स्टेमिना उनका होता है, लेकिन इस जगह पे आके उनका प्रॉब्लम जो है ना वो होता है। तो फिर इसको कैसे, क्या मेडिसिन इसके लिए है या मेंटलिटी के ऊपर काम किया जाए? टाइमिंग की कमी जो होती है, टाइम का अच्छा या बुरा होना ये एक रवैया है। अच्छा भी है तो भी एक रवैया है, बुरा है तो भी एक रवैया है। सो ये रवैये बेसिकली हमारी प्रैक्टिसेस से बनते हैं, हमारी सोच से बनते हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम के साथ बनते हैं। हमारी बॉडी का भी ये रवैया जो है हमारे बिलीफ सिस्टम के साथ, हमारी प्रैक्टिस के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड होता है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे होंगे फिजिकली, आपको देखने को बड़े स्ट्रांग मिल रहे होंगे, बड़े मसल्स भी बिल्ड होंगे, मगर हो सकता है कि वो उस तरह से अपने सेक्सुअल बिहेवियर्स को जो है वो ना बना पाए हों जो कि उनकी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं, उनके सेक्सुअल ताल्लुक़ को अपने पार्टनर के साथ आसान कर सकते हैं। इसी तरह से बड़े लोग आपको फिजिकली वीक नज़र आएंगे, मगर उनके सेक्सुअल बिहेवियर्स, उन्होंने अपने माइंड और बॉडी को इस तरह से ट्रेन किया होता है कि दे आर वेरी गुड इन सेक्सुअल। सो आपका जो टाइमिंग का होना है वो आपके बिहेवियर्स के साथ बहुत ज़्यादा मुंसलिक जो है वो है, और उसके साथ साथ ऑफ कोर्स आपका लाइफस्टाइल, आपकी एक्टिविटी, बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर इफेक्ट हो रही होती है। आपने जैसे पहले कहा कि ये जो चीज़ होती है इसका औरत जो होती है उसके ताल्लुक तक उसको उसने जो सेक्स उसका जो है वो जब तक वो क्लियर नहीं होगा उस वक्त तक उससे का क्लियर हो जाना, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये उसमें होता है हत्ता कि डिवोर्स तक भी ये बात एग्जैक्टली ये प्रेशर होता है आदमी के उसने कि अपने पार्टनर को। तो फिर इसके लिए आप जो है वो क्या सजेस्ट करते हैं? आप सजेस्ट करेंगे मेडिसिन या कोई इसका थेरेपी भी है कोई? 80% से ज़्यादा जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते हैं वो साइकोलॉजिकल होते हैं, नफ्सियाती होते हैं। अगर किसी इंसान को कोई मेडिकल रीजंस की वजह से भी सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जाता है तो फिर उसको साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत होती है। यानी साइकोलॉजिकल हेल्प 100% है, मेडिकल हेल्प जिसमें ज़रूरत हो उसमें ज़रूरी है, जिसमें नहीं ज़रूरत वो साइकोलॉजिकल हेल्प के साथ ही या सेक्स थेरेपी वगैरह के ज़रिए ही हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये कैसे डिटर्मिन होता है कि बेसिकली ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ऑफ कोर्स उसकी अपनी असेसमेंट्स होती हैं, पूरे हम प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचते हैं, उसको देखते हैं, फिर उसके बाद हम सेक्स थेरेपी ऑफर करते हैं। सेक्स थेरेपी जो है इट्स अ मिक्सचर ऑफ लाइफस्टाइल, मतलब पूरे लाइफस्टाइल के ऊपर हम काम करते हैं लोगों के,
और उसके साथ साथ जो है जो जो उनके फैक्टर्स होते हैं उनको एलिमिनेट करते हैं, उनके प्रॉब्लम को बढ़ाने के लिए उनके ऊपर काम करते हैं कि वो कम हो सकें। और उसके साथ फिर हम उनके माइंड और ऑर्गन दोनों को रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ लेके जाते हैं, ताकि उनका नया जो है वो एक ऐसा सेक्सुअल बिहेवियर जो कि उनको सपोर्ट कर सके, उसको क्रिएट किया जा सके। और उसकी अपनी टेक्निक्स होती हैं, अपनी थेरेपीज होती हैं, और पर्टिकुलरली वो दैट्स द ट्रीटमेंट एक्चुअली।